सादर नमस्कार। आज हम आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से कराना चाह रहे हैं जो कि न सिर्फ बरेली में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक मानी हुई हस्ती है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम इन्होंने किया हुआ है। इन्होंने अपनी शुरुआत इंटरमीडिएट पास करके जेल शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में इन्होंने अपना करियर की शुरुआत करी थी और साथ ही साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और 5 विषयों में शानदार अंकों के साथ इन्होंने अपना स्नातकोत्तर पूर्ण किया और साथ ही में एनसीईआरटी में प्रदेश का नेतृत्व करते हुए 2 डिप्लोमा कोर्सेज इन्होंने किए, पीस एजुकेशन में और साथ में ईसीसीई में, जो कि अपने आप में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण थे जो इन्होंने प्राप्त किए। और 2013 में नेशनल टीचर अवार्ड तत्कालिक राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा इनको दिया गया और लोकमणि लाल स्टेट अवार्ड, जो कि पूरे स्टेट में एक ही को दिया जाता है, उनसे भी इनको नवाजा गया। 200 से अधिक प्रशिक्षणों में ये मास्टर्स ट्रेनर की भूमिका निभा चुके हैं। स्टेट ट्रेनर भी रह चुके हैं केजीवीपी में और एबीआरसी और बीआरसी के रूप में आपने 18 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी हैं और निरंतर नवाचार करते रहते हैं। आज भी विद्यालय में इनके नवाचारों की बहुत ही प्रसिद्धि है। तो ऐसे राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हमारे श्री लाल बहादुर गंगवार जी हैं। आइए आपका परिचय कराएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो गंगवार जी कई सारी संस्थाओं से, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही कुशल वक्ता भी हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आप एक कुशल वक्ता के रूप में विकसित करने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करें, अपने आशीर्वाचन करें। हमारे समर कैंप में मैं आपको बताऊं, कई जिलों के बच्चे, अभिभावक और शिक्षक, अधिकारी और शिक्षक भी जुड़े हुए हैं। तो हमारे बच्चों को आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिले और वो कुछ सीखें आपसे। तो अच्छे वक्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ जी, सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर साहब जो है, मैं आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं कि आपने बच्चों के लिए जो है गर्मियों की छुट्टी पड़ रही है, गर्मी जो है अच्छी प्रकार से इन छुट्टियों का उपयोग कर सकें, इसके लिए आपने 10 दिवसीय समर कैंप आपने जो आयोजित किया है और प्रदेश की जो है अच्छी शख्सियत और जो है अपने क्षेत्र में बहुत ही मतलब वेल नोन पर्सनैलिटी जो है इसमें जोड़ी हैं आपने, जो है पूरे प्रदेश से अच्छे अच्छे वक्ताओं को इसमें आपने जोड़ा है और विभिन्न टॉपिक्स जो है जो बच्चों से थोड़े अनटच रहते हैं तो उनसे जोड़ के जो है बच्चे लाभान्वित होंगे। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके द्वारा ये आयोजित किया गया है, इसके लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई। मुझे आपने कहा था कि व्यक्तित्व विकास बच्चों का हम कैसे करें, तो देखिए सबसे पहली बात जो है टेक्निकल रूप से ये है कि बच्चे अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से वैसे ही बन जाएंगे। तो अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। और दूसरी बात यह है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च है वो कहती है कि अगर हम अच्छा सोचेंगे और दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो इस प्रकार से अपनी बॉडी से लगभग 1300-1400 केमिकल ऐसे निकलते हैं जिससे कि आदमी का फिजिकली और मेंटली बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो नेगेटिविटी वो अपने आप ही निकल जाती है अगर हम अच्छा सोचेंगे। और तीसरी बात यह है कि 0 to 5 ईयर्स जो है बच्चों के अंदर जो व्यक्तित्व विकास होता है मोस्टली जो है 70-80% हो चुका होता है। जो है हम केवल स्कूल में आके हम केवल उनको डेवलप करते हैं, टीचर का काम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने स्कूल आने से पहले बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी अपने सोसाइटी में, अपने माता पिता के बारे में, दादा दादी के बारे में, नाना नानी के बारे में, अच्छे रिलेशंस के बारे में जो है बहुत सारी बातें आपने सीखी होंगी। शायद भी कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये सब बातें सब जो है सीखे हुए बच्चे होते हैं। जब हमारे विद्यालय में आते हैं तो बहुत सारे डेवलपमेंट जो है हमको करने होते हैं, अध्यापकों को करने होते हैं। तो इसलिए जो है सबसे अच्छी सीख है कि सबसे नंबर 1 बात बताऊंगा कि सबसे अच्छे श्रोता आप बनो। सब बच्चे अच्छा श्रोता बने। जब विद्यालय में आप सब लोग आते होंगे तो प्रेयर ग्राउंड में आते होंगे, प्रेयर में बहुत सारी अच्छी बातें बताई जाती होंगी। जब आप इधर उधर देखोगे तो निश्चित रूप से जो है आपका भटकाव होगा, आप अच्छी प्रकार से नहीं सुन पाओगे। तो मेरा एक निवेदन है आप सब लोगों से
कि अच्छी प्रकार से उन बातों को सुनिए। जो अच्छी प्रकार से सुनेगा वही अच्छा रिस्पॉन्स भी देगा अध्यापक के लिए, और वही अच्छा एक वक्ता भी बनेगा। और जो है दूसरी बात यह है कि बात करने का तरीका, जब अध्यापक हम लोग जो आपसे बात करें, आपसे कोई बात पूछें, तो आपका आई कांटेक्ट जो है ऐसा होना चाहिए कि अध्यापक के सामने आप मुंह करके बात करें। ये नहीं कि जो है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आप में से जो है मुंह उधर कर लिया और आंखें उधर कर ली और सर को जवाब दे रहे हैं, तो ये एक बात करने का बहुत अच्छा तरीका नहीं होता है। तो बात करने के तरीके के लिए सबसे अच्छा है कि आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए। एक बार की बात है कि दो अच्छे बच्चे एक इंटरव्यू देने गए, दोनों बहुत विद्वान थे। एक बच्चा जो वहां पर गया लेकिन उसको अपनी बात कहने का तरीका नहीं आ रहा था, आई कांटेक्ट उसका अच्छा नहीं था, वो बात उसे आता तो था, उसको नॉलेज तो थी, लेकिन वो सही से कह नहीं पा रहा था। और दूसरा बच्चा जो हरफन मौला था, बुद्धि उसकी भी विलक्षण थी, लेकिन उसने जो है बेहिचक होकर अपनी सब बात कह दी, इंटरव्यू में वो सफल हो गया। तो अक्सर ये आता है कि जो है आप गांव में आप लोग जब जाते होंगे तो माता पिता कहते हैं अरे नंबर तो उसके बहुत अच्छे थे, लेकिन वो इंटरव्यू में रह गया। तो उसका कारण यही है कि वो अपनी बात सही से नहीं कह पाता है। उसका कारण यही है कि एक अच्छा श्रोता होगा तभी अच्छा वक्ता होगा, और अपनी बात कहने के लिए बहुत अच्छे ढंग से वो बात कह सके, तो वो तरीका आपको आना चाहिए। वो आप जो है प्ले ग्राउंड में या अपनी क्लास में टीचर को कैसे आप रेस्पॉन्स देते हैं, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और अपनी राय को सर्वोपरि रखें। अपनी राय को भी, अगर ग्रुप में अगर बात चल रही है तो अपनी राय को भी रखें कि हमारी बात भाई जो है ये बात भी सही है, तो आप लोग इस चीज़ को मानें। दूसरी बात ये, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु बेहतर प्रयास करें। हर व्यक्ति का जो है, हर बच्चे का प्रयास होता है कि मैं सबसे अच्छा करूं, क्लास में सबसे अच्छा बोलूं, सबसे अच्छा करूं, सबसे अच्छा जो है जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी ग्रुप डिस्कशन है, मैं भी सबसे अच्छा करूं। तो उसके लिए आप इससे पहले बेहतर प्लान करें मन में। जब आप जो है पूरे दिन आप पढ़ते हैं, खेलते हैं, शाम को जब सोते हैं, तो सोने से पहले एक प्लानिंग करें कि कल को मुझे जो है इस चीज़ को इस प्रकार से करना है। जो अच्छी प्लानिंग करेगा वो अच्छा प्रदर्शन करेगा। नेक्स्ट बात है गुड बिहेवियर। आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। हमेशा बड़ों का सम्मान करें। जो बच्चे अच्छे व्यवहार के होते हैं, बहुत अच्छे कुशल उनका व्यवहार होता है, वो सबको प्यारे होते हैं। विद्यालय में अध्यापक के वही बच्चे बहुत प्यारे होते हैं जो उनका कहना मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, समय पर काम करते हैं और अच्छी रिगार्डिंग उनको मिलती है जो है। इसी प्रकार से माँ बाप के लिए भी वो बच्चे प्यारे होते हैं जो उनका अच्छा सम्मान करते हैं, उनका कहना मानते हैं, ओबीडियंट होते हैं। और भाई समाज में तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा, आपको बहुत अच्छा व्यवहार आपको रखना होगा, आप सबसे प्यारे बन जाओगे, चाहे वो फैमिली में, चाहे स्कूल में या सोसाइटी में। तो शिष्टाचार के साथ में एक अच्छा व्यवहार जो है, इस चीज़ की जो क्वालिटी आप लोग अपने मतलब व्यक्तित्व विकास में बहुत बड़ी सहायक होती है। इन सब चीज़ों से एक फायदा ये भी होता है, आपका इंडिविजुअल फायदा होता है, और दूसरा ये होता है आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो है इन सब चीज़ों से बढ़ता है। और दूसरा है कि आपके जहाँ पर कहते हैं कि डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल शांत रहें। क्लास में अगर जो है बैठे हुए हैं, चुपके से वहाँ बैठे हुए हैं, कोई मतलब जवाब नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल हिचक है आपके अंदर, और सर पूछ रहे हैं तो आप बोल ही नहीं रहे हैं, बोले नहीं जो है हम बोलेंगे नहीं, मुझे जो है हमारा डिसिप्लिन जो है खराब हो जाएगा। डिसिप्लिन जो है वहाँ मतलब वो खराब होता है जब वहाँ पर विषय से अलग हटके आप जो है डिस्टर्बेंस करते हैं, तो डिसिप्लिन खराब होता है। आप खेल रहे हैं तो आप खुल के खेलिए, आप जो है अपनी बात रखिए, वहाँ पर अच्छा पार्टिसिपेशन वहाँ करिए। और क्लास की बात जहाँ पर है तो क्लास में जो बच्चा अच्छी से रेस्पॉन्स देगा, अच्छे से जो है गुड वर्क करेगा, ग्रुप के साथ काम करेगा, वो बच्चा डिसिप्लिन में माना जाता है। तो आप लोग अच्छी प्रकार से करके पॉजिटिव वे में, सकारात्मक ढंग से आप अपनी व्यक्तिगत राय रखते हुए आत्मविश्वास को बढ़ावा दीजिए। और दूसरा है सतत प्रयास करते रहिए। ये नहीं कि जो है अगर हम अक्सर स्कूल में आता है कि जो है कक्षा 4 और 5 में बच्चे कुछ 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लेख अच्छा नहीं होता है, आप में से जो है किसी को नाम लिखना नहीं आ रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि ये जो है हमको लिखना नहीं आ रहा है तो आगे भी लिखना नहीं आएगा। आप लोग सतत प्रयास करते रहिए। जो है अगर नीचे से सीढ़ी से चढ़ना शुरू करोगे तो निश्चित रूप से ऊपर की सीढ़ी तक पहुंच जाओगे, लेकिन आपको कंटिन्यूटी आपको बनानी होगी हमेशा जो है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि जो है कि उसकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है कि आपका कदकाठी बहुत अच्छी है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे से बाल हैं, आपके जो है बहुत अच्छे से बात करते हैं। व्यक्तित्व विकास में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। उसमें मैंने बताया शिष्टाचार है, आत्मविश्वास है, व्यक्तिगत राय है, पॉजिटिविटी है, अच्छा श्रोता है, सुबह में अपनी पढ़ाई करें, अपनी राय को सर्वोपरि रखें। उसके साथ में पोशाक भी होती है।
अगर आप जो है गंदे से कपड़े पहन के आएंगे, मैले कुचले पहन के स्कूल में आएंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी पे असर पड़ेगा। स्कूल में आए तो अच्छे से कपड़े पहन के आए, अच्छे से पहनने का मतलब यूनिफॉर्म को अच्छे प्रकार से धुली हुई और बाकायदा विधिवत ढंग से पहन के आए। और जहाँ पर भी जाएं तो पोशाक जो है, निर्धारित पोशाक जो है, अच्छी से जो है धुले हुए कपड़े पहन के जाएं, तो पोशाक से भी आपका डेवलपमेंट, आपका व्यक्तित्व विकास निखरता है। और दूसरी बात, क्लियरिटी। अपनी जो भी बात है उसको स्पष्टता के साथ आप वहां पर रखें। किसी चीज को जो है आप स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं, तो अब जो आपको आती है लेकिन स्पष्ट कह नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज जो है डेवलपमेंट में आपके जो है एक तरह से व्यक्तित्व विकास में वो थोड़ा बाधक बनती है। हमेशा खुश रहें, कैसी भी परिस्थिति रहे, लेकिन हमेशा खुश होकर आप बात करें। दूसरे व्यक्ति से आप हंस के बात करेंगे तो अच्छा लगेगा और पॉजिटिविटी आपको झलकेगी। जो है कोई बात अच्छी से कर रहे हैं लेकिन आप मुस्कुरा के नहीं कह रहे हैं जो है, तो थोड़ा जो है बड़ा ऑड लगता है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। संचार कौशल को बेहतर कैसे बनाएं, इस हेतु भी जो है आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी बात किस प्रकार से और किस ढंग से किस समय हमको कहनी चाहिए। और हम जो है स्वतंत्र, हमारी सोच होनी चाहिए। और किसी प्रकार से प्रभावशाली भाषण को अच्छे बनाने के लिए एक मेरा निवेदन है कि अगर आप खेत में कहीं जाते हो तो आपको लगता है कि मैं बोल नहीं पाता हूँ क्लास में या प्रिया ग्राउंड में, तो आप सोचें जहाँ पर सरसों के पौधे हैं, गन्ने हैं, वहाँ पर जो है तो वहाँ पर आप खड़े हो जाएं, उनको ये मानने कि ये सब लोग मेरे श्रोता हैं जो है, और तो आप अच्छी प्रकार से आप बोलेंगे और जो है धीरे धीरे आपके हैबिट पड़ जाएगी और बहुत अच्छे श्रोता आप बन जाएंगे जो है। तो ये मेरा यही निवेदन है कि व्यक्तित्व विकास जो है ये पढ़ाई के साथ बहुत ज़रूरी है, और इन सब क्वालिटी अगर आपके अंदर हैं तो एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के आप एक मतलब जो इसके आप मालिक हो गए। इसकी बहुत जो है ज़रूरत होती है आगे भी जो है, यही मेरा विचार है इस संबंध में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारे बच्चों को, और हमारे सभी बच्चे जो है आपके जो बताए गए सूत्र हैं उनको पालन करेंगे, अपनाएंगे, अमल में लाएंगे, और निश्चित रूप से उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगी, और साथ ही साथ वो अच्छे वक्ता के गुण भी उनमें विकसित होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपका।